अब देखो भाई, चलो, तो अपने इस मेंस के बैच में अपन ने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के ऐसे, जिस चैप्टर को 60 सवाल की जरूरत थी 60 सवाल, जिस चैप्टर को 150 सवाल की जरूरत थी 150 सवाल, वो वाला पोर्शन हमने निपटाया, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ, इस चैप्टर के जितने रूल्स हैं सारे के सारे हमने रिवाइज कर लिए। मैंने ना पिनैकल वाली जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर है, उसके अंदर टोटल एरर है शायद 700 के करीब। ठीक, मिसलेनियस का कंटेंट छांटने के लिए अभी मैं 400 कुछ पे आ चुका हूँ। ठीक है, 400 समथिंग पे, 444 के आसपास ऐसा कुछ। और टोटल अभी तक मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन छांट पाया हूँ। रीजन, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चन है सारे मैं आपको चैप्टर वाइज में करा चुका हूँ। आप कभी उसको उठा के देखना, आप कभी प्रीवियस ईयर को उठा के देखना, जितना प्रीवियस ईयर है सारा का सारा मैं आपको चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस करा चुका हूँ, उससे उल्टा कुछ ना कुछ ज्यादा ही। टोटल मैंने आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट के अकॉर्डिंग कम से कम 1200 के करीब एरर कराए हैं। 1200 नहीं तो 1000 तो जरूर होंगे, सारे मिला के 1000 जरूर हो जाएंगे वो, उसमें 700 ही है। तो आपको 200-300 मतलब सारा प्रीवियस ईयर आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं मैं। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ सर, मैंने सारा चैप्टर भी मैंने नोट से रिवाइज कर दिया, आपके साथ क्लास में प्रैक्टिस भी कर ली। और जब आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपका सारा पिछले शायद 2019 या 18 से है, उसमें 2019 से अब तक का सारा प्रीवियस ईयर आपका खत्म हो चुका है, सारे ग्रामर के सवाल आप लगा चुके हो, तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए रोज रोज मत पूछा करो, 50 बार बता चुका हूं, 15 क्लास बाद दूंगा, समय लगता है उसको बनने में। आज से अपन शुरू कर रहे हैं, आज से अपन शुरू करें मिसलेनियस वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें एरर की तो 2 ही 3 क्लास हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे एरर मैं करा चुका हूं प्रीवियस ईयर, सारे एरर तो मैं करा चुका हूं। जबरदस्ती के मुश्किल कॉन्सेप्ट छंटवा के आपका टाइम खराब कराना है, तो मेरे पास बहुत कंटेंट पड़ा है ऐसा, वो मैं करना नहीं चाहता। तो उसके बाद 2-3 क्लासेस में मिसलेनियस की भी उठा लेंगे, उसकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी उठा लेंगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं। कबीरा थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर में बताता हूँ। वो हमेशा जवाब दिया करता था कि इकलौती जगह जहां वो जाता था वो थी टाउन लाइब्रेरी। वो हमेशा जवाब दिया करता था, इकलौती जगह जहां वो जाता था वो थी टाउन लाइब्रेरी। अब इस बात को कहने के लिए मुझे एक बात बताओ, आई वेंट टू दिल्ली कि आई वेंट फॉर दिल्ली? आई वेंट टू दिल्ली लिखना चाहिए कि फॉर दिल्ली लिखना चाहिए? लोकेशन से पहले टू लगाओगे ना यार, फोर थोड़ी लगाओगे। तो यहाँ पे ये विच जो है प्लेस के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे ये तो आ नहीं पाएगा, हाँ कि ना, फोर तो आ नहीं पाएगा। तो या तो यहाँ पे टू टू लिखे। ठीक है, द ओनली ही यूज्ड टू रिप्लाई द ओनली प्लेस टू विच ही वेंट, एक तो ये कर सकते हो। या फिर टू विच को ना लिख के वेयर भी लगा सकते हो, द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट। दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। या तो मैं फोर विच की जगह पे टू विच लगा दूं, या फिर वेयर लगा दूं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली के साथ दैट आता है बच्चे, बात एकदम आपकी ठीक है। द ओनली के साथ दैट आता है, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन वो वाला मीनिंग टू दैट ही वेंट लिख पाएंगे? सोचो यहाँ पे, सोचो। अम्बेश दोबारा चेक करो भाई, अब दोबारा चेक करो। थैंक यू यश भाई, थैंक यू। इस बात में कोई मनाही नहीं है, इस बात में कोई मनाही नहीं है कि ये जो किंग लियर है, ये अपनी बेटी, कन्फाइड का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे कन्फाइड का मतलब है अपने सारे राज बताना, है ना, अपने सारे राज बताना, किसी के साथ कोई बात शेयर करना, हाँ के ना। तो यहाँ पे आपको, अब ये कि ये भाई मनीष ये जीने नहीं देगा,
एक बार इसकी बात सुन लो, इसने रट रट के आया है कि दा ओनली के साथ दैट आता भी दैट ही लगा के मानेगा, हाँ के ना। तो जरा समझने की कोशिश करना भाई, जरूरी नहीं कि हर जगह वो रट्टा काम आए, ठीक है। वो हमेशा रिप्लाई देता था कि इकलौती जगह जहां वो जाता था ये वाले मीनिंग को देने के लिए आपका जो दैट है, टू दैट ही वेंट, नहीं आ पाएगा। जब सिलेक्शन टाइप की फील आ रही होती है ना कि अच्छा काफी जगहों में से वो वाली एक जगह थी जहां वो जाता था, तो उस केस में आप दैट से नहीं लगा पाओगे। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे अच्छा तो ऑप्शन है ना कि दैट और इस टू विच के चक्कर में मत पड़ो, आप वेयर लगा दो यहाँ पे, सबसे बढ़िया वो रहेगा, हाँ कि ना। वेंट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चे। अब जरा समझने की कोशिश करना, आपने बहुत सारी कन्फाइड के साथ ये सब चीजें सुनी होंगी। कन्फाइड इन एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को कोई बात, जैसे होता है ना भी सारी बातें जाके आप एक पर्सन को बताते हो तो यू कन्फाइड इन दैट पर्सन। जब आप सारी बातें जाके किसी पर्सन को बताते हो, उसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो उसके लिए कन्फाइड इन का यूज होता है। फ्रेजल वर्ब का एरर आप इसको कह सकते हो। देखो जैसे इस बच्चे ने पूछा कन्फाइड टू कब आता है, अच्छा सवाल है, देखो सुनना, क्योंकि जनरली आपको कन्फाइड इन दिखेगी नहीं, फिर आप परेशान होगे। कन्फाइड के साथ टू भी आता है और कन्फाइड के साथ इन भी आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ। कन्फाइड टू कब लगाना है, एग्जैक्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर की आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुनना जरा। टू टेल समबडी सीक्रेट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट वांट अदर पीपल टू नो, ठीक है। जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हो ऐसी जो आप दूसरों को बताना नहीं चाहते, इसका स्ट्रक्चर होता है किसी को कोई बात बताना, कन्फाइड समथिंग टू समबडी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है किसी को कोई बात बताना, सीधा कन्फाइड के बाद टू नहीं आता, इसमें होता है कोई बात, कन्फाइड के बाद वो बात आएगी, कन्फाइड समथिंग, फिर टू लगेगा, फिर वो पर्सन लगेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है ये, क्लियर हुआ। कन्फाइड इन कब लगाना है, टू टेल समबडी सीक्रेट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन बिकॉज यू फील यू कैन ट्रस्ट देम। जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो, जब आपको ये फील आए कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सीधा कन्फाइड इन के बाद वो पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। इसमें वो बात बतानी जरूरी नहीं होती कि क्या बता रहे हो, इसमें सीधा लिख सकते हो कन्फाइड इन। कन्फाइड इन का मतलब होता है बेसिकली आप कोई भी बात अपनी पर्सनल इस पर्सन को बताते हो। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या कोई बात लिखी हुई कि ये वाली बात इसने इसको बताई, ऐसा लिखा हुआ है कि ये बात इसने इसको बताई, नहीं। ये कह रहा है सारी बातें बता देता था वो, हमेशा जाकर उसको बताता था। तो इस मीनिंग के लिए कन्फाइड टू नहीं आ पाएगा, कन्फाइड इन लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। ज्यादातर जो बेसिकली अब मिसलीनियस में छंट रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे तो मैं चैप्टर वाइज में करा चुका हूं। आप देखेंगे मैक्सिमम जो है वो फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड आपको सवाल दिखेंगे। मैक्सिमम जो अपने बचे, क्योंकि जो प्रोनाउन के थे प्रोनाउन में पढ़ा दिए, एडजेक्टिव के थे एडजेक्टिव पढ़ा दिए, सारे प्रीवियस ईयर आपके मैं पूरे करा चुका हूं, उनसे ज्यादा ही है। पूरा प्रीवियस ईयर उठा लेना, पिनैकल हो, किरण हो, 2018 के बाद का आपका सारा प्रीवियस ईयर ग्रामर में करा चुका हूं। जो बच्चे हैं वो सिर्फ फ्रेजल वर्ब के बच्चे हुए मिलेंगे आपको, और वो मैं यहाँ करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा पाओगे आप जो आपकी क्लास में ना हो। हाँ बस वो डिड के साथ V2 नहीं आता, बेस फॉर्म आता है, वैसे 10 सवाल हैं तो हो सकता है मैंने 2 छांट ली हो। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपकी क्लास में ना हो मेंस में। सिंपल सी बात है, फुल ऑफ समथिंग, है ना, फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ। ये है होमोनिम पे बेस्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे बेस्ड। कंप्लेंट नाउन होता है, कंप्लेन वर्ब होती है। कंप्लेंट नाउन होता है, कंप्लेन वर्ब होती है। हमें यहाँ वर्ब चाहिए थी, कंप्लेन आएगा। कि ये जो संतुष्ट लोग होते हैं ना के बराबर ही अपनी किस्मत के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। वर्ब चाहिए थी यहाँ पे, कंप्लेंट नाउन होता है, कंप्लेन वर्ब होती है। कंप्लेन्स नहीं आएगा बच्चे, पीपल प्लूरल है ना, वर्ब प्लूरल आएगी।
मान लो आप किसी पार्क वार्क में गए, बहुत ज़्यादा शोर था, इट टर्न आउट टू बी, ये तो भैया सबसे ज़्यादा नॉइजी पार्क निकला जो आज तक किसी ने विजिट किया। ये जो आज तक किसी ने विजिट किया से पता चल रहा है कि एक का कंपैरिजन बाकी सबसे करना है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, टर्न आउट टू बी द नॉइजिएस्ट पार्क लिखना पड़ेगा। पार्क पार्टी, सॉरी, ये नॉइजिएस्ट पार्क पार्टी थी जो आज तक किसी ने अटेंड करी होगी। आपको शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा होगा, अगर आपको याद हो तो रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो अंडरस्टूड हो जाते हैं। दैट में गलती नहीं है, गलती यहाँ पे ये वाली है, ये अंडरस्टूड है। नॉइजिएस्ट पार्क पार्टी लिख लो या द मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी लिख लो। नॉइजिएस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर वर्ड होता है तो एक बार चेक कर लेना, होना चाहिए। इसमें कुछ गलती है, आपको चेक करना है कि इन चारों में से किस में वो गलती ठीक हो रही है। मॉल जस्ट ओपन, जस्ट के साथ परफेक्ट टेंस आते हैं वैसे भी, और नाउ के साथ पास्ट लगा रहे हो तो पास्ट टेंस तो आना नहीं चाहिए, है ना। द मॉल हैज जस्ट बीन ओपनिंग, मॉल ओपन हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो ड्यूरेशन लिखनी पड़ती है, सिंस फॉर टाइम। ये ओपन हो रहा है और आ गए थे, विजिटर आ गए थे, कहना शायद ये चाह रहा है कि मॉल अभी ओपन हुआ और विजिटर आ भी गए, है ना। मॉल ओपन हो रहा है और आ भी गए, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन टिक करना चाहिए था। नाव कहाँ गया, रख लिया बच्चे उन्होंने, बेच दिया कहीं। अब सारे ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें। अब काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा पैसिव होना चाहिए क्योंकि मॉल थोड़ी किसी को ओपन करेगा, लेकिन अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है हैपनिंग वर्ब, मॉल खुल गया, द मॉल ओपनड, मूवी शुरू हो गई, मूवी बिगैन, कुछ याद आया, ये वो वाला मीनिंग है। ऋचा बच्चे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अब आप दोबारा चला के देख लीजिएगा, आएगी। रिड्यूस्ड एयर प्रेशर जो है एयरलाइन फ्लाइट का, वो कम कर सकता है पैसेंजर के ब्लड में ऑक्सीजन को फॉर 20% की बाय 20%। ये फ्रेज आपने सुना होगा, इट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, इट वाज इंक्रीज्ड बाय, किसी अमाउंट से जब आप इंक्रीज करते हो तो बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। लेसन में कोई गलती नहीं है, काफियों को अजीब लग रहा होगा, लेसन वर्ब भी होती है बच्चे, आपने वो लिटिल लेस वगैरह ये सब सुना है, लिटिल लेस, है ना, तो आप कंफ्यूज होते हो। लेसन वर्ब भी होती है बच्चे, किसी चीज को कम करना, लेसन लेसन लेसन, किसी चीज को कम करना। अगर आपको याद हो, इनमें आपको ये दिक्कत लग रही है, ऑन एकदम सही है, जब आप पोजीशन को बताते हो तो आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ ट्रेन, आई एम ऑन अ प्लेन, ऑन लगता है बच्चे, इन नहीं लगता, इसमें प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाई जाती है बात। अब यहाँ पे एक जो सवाल है, सत्यम का सवाल अच्छा है कि सर रिड्यूस के साथ ऐसे टू भी देखा है हमने। जब अब मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 100 से घटाकर 80 कर दी गई, तो मैं कहूंगा इट वॉज रिड्यूस टू 80। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि 20% घटा दी गई तो इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। क्लियर हो गया। कई बार मैं बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह एक्ट करता हूँ और उसको बीच में आना पड़ता है मुझे बचाने के लिए, किसी मुद्दे में बीच में आना, अपना स्टैंड रखना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है, स्टेप इन। विशाल चैप्टर हो गए हैं सारे, मिसलिनियस चल रहा है ये।
ये एक आदमी सेवा करता है, टेंड करता है घोड़ों में से एक की। कोई अमीर आदमी ने रखा होगा, एक आदमी टेंड टू कहने का मतलब उसकी केयर करता है घोड़ों में से एक की। उसकी जब ट्रेनिंग हो जाती है ना, उस घोड़े की ट्रेनिंग हो जाती है स्टड फार्म में, उसके बाद उसका ध्यान रखता है। अब ये तो इट इज होता है, ट्रेनिंग नाउन है, उसकी ट्रेनिंग कहना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था तो इट्स आना चाहिए था। पोल तो बहुत बच्चों का सही हो जाएगा, इसमें अजीब लग रहा होगा पढ़ने में। आएगा क्या ये बताओ, इसकी जगह, इसकी जगह आएगा क्या? देखो पहले इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। एट 7, 7 साल की उम्र में शुरू हुई थी एजुकेशन। 7 साल की उम्र में शुरू हुई थी एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? कौन सी एजुकेशन जिसका काम था एक यंग बॉय, मेकिंग द यंग बॉय, जिसका काम था एक यंग बॉय को सिटीजन और एक सोल्जर बनाना। अब यहाँ पे एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ आई एम टू टीच यू, क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है? आई एम टू टीच यू, काफी बच्चों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस एकदम ठीक है। इसका मतलब है कि मैं हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना। आई एम टू टीच यू, ही इज टू हेल्प यू। तो इसी लॉजिक पे जरा समझने की कोशिश करना। 7 साल की उम्र में शुरू हुई थी एजुकेशन, जिसका काम था ये करना, जिसका काम था एजुकेशन, जिसका काम था ये करना। तो दैट वाज टू मेक। टू मेक तो सबने कर लिया होगा। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर अजीब लग रहा होगा, दैट वाज टू मेक, क्या मतलब बना इसका? अब शायद मेरे बोलने के बाद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओवर द ईयर्स, काफी सालों से ये जो साइबर अटैक के जो थ्रेट है, ये और ज्यादा गंभीर हो गई है। दो कंपैरेटिव एक साथ तो आएंगे नहीं, है ना? ये डायरर मतलब और ज्यादा गंभीर, और ज्यादा खतरनाक। तो ये ऑलरेडी क्या है? कंपैरेटिव है। अगर इंटेंसिटी बढ़ानी थी तो मच डायरर लिख सकते हो आप, ज्यादा ज्यादा, वरना अकेला भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसको मैंने छांटा क्यों था? इसको मैंने छांटा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे गॉटन लिखा हुआ है। मैं मेन बात तो बोलना ही भूल गया, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ही रखा है, आपको दो ये नहीं आते। एक्चुअली सर मैक्सिमम बुक्स में आपको एरर सिर्फ इतना दिखेगा कि ये दो मतलब कंपैरेटिव एक साथ मतलब, इसमें एक एरर और भी है। गॉटन जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह से यूज में लिया जाता है, वर्ब चाहिए होती है तो थर्ड फॉर्म गॉट ही होती है। इसलिए छांटा था मैंने इस सवाल को, हैज गॉट लिखना पड़ेगा। अब काफी बच्चे इसके अंदर ये भी कहते हैं कि साइबर अटैक थोड़ी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, पैसे में होना चाहिए हैपनिंग वर्ब। याद करो ये चीज ऐसी हो गई है, यहाँ तो हैपनिंग भी नहीं है तो लिंकिंग वर्ब है बल्कि। अब विशाल भाई का सवाल है सर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे, कई बार चीजें अंडरस्टूड होती है। लिखा तो है पिछले काफी सालों में ये चीज पहले से गंभीर हो गई है। ऑब्वियस होता है ना, तब नहीं लगाते दैन लगा के अगली चीज कि पहले से ये चीज हो गई। हाँ आदित्य यही आएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर वही जो हम रोज एक बार 2 मिनट की एक बात करते हैं। अन अकेडमी ने एक पॉलिसी निकाल दी है कि कोई भी टीचर अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता। इसलिए बच्चे मैक्सिमम टीचर्स जिनका भी यूट्यूब ठीक ठाक काम करता है उनको छोड़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। हमने अपनी तरफ से जोर लगा लिया, वो पॉलिसी नहीं हट रही है। ठीक है जी। तो अब कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, पहली कोशिश मेरी ये है, 99% मैं अपनी जान लगा रहा हूँ कि ये जो मेंस वाला बैच है ये मैं कम से कम यहीं पूरा कर दूँ। ठीक है, मेंस वाला जो बैच है वो कम से कम मैं यहीं पूरा कर दूँ। ठीक, ऐसा हो पाए बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, तो उस केस में मैंने
अपनी ऐप बिल्ड कराऊंगा, मैंने बात भी कर ली है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, वो सब चीज़ मैं बैकअप में पहले से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अपनी ऐप बिल्ड कराऊंगा और उसके ऊपर आपका ये बैच मैं अपना पूरा करूंगा। समझ में आई मेरी बात? अब नखरे मत करिए, आप लोगों के लिए कोई इतना सोचता है ना, ज़्यादा अच्छा पता है आप, जैसे अभी राहुल भाई कह रहा है उसमें पोल भी होगा क्या, ये वो, मेरी बात सुनो, ज़्यादातर पता है क्या होता, सॉरी सर अब पॉलिसी आ गई है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, अनअकैडमी आपको रिफंड कर देगा, नमस्ते। ठीक है, तब आप पता है, तब आप मुझे बहुत अच्छा समझते, जो जितना तुम्हें भाव देता है ना उतना तुम सिर पे चढ़ते हो, जितना तुम्हारे लिए सोचता है कोई, तुम्हारे लिए जान लगाता है, उतना ही तुम सिर पे बैठने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो बच्चे जो मिलेगा वहां पढ़ लेना, वही कर सकता हूं मैं मैक्सिमम। पहले भी अनअकैडमी छोड़ के बहुत लोग गए, मैंने देखी है उनकी आखिरी क्लासें बहुत देखी है मैंने उनकी। आखिरी क्लास में आके कहते हैं ये मेरी अनअकैडमी पर आखिरी क्लास है, कुछ हमारे रीजंस थे जो मैं आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो अब प्लीज डिस्टर्ब ना करें, नमस्ते, ये कह के चले जाते हैं। मैं पिछले 10 दिन से तुम्हें रोज कह रहा हूं मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, फ्री एक्सेस दूंगा अपनी ऐप पे। चलो फिर से दोबारा सुन लो, कोशिश मेरी यही है कि ये बैच यहीं कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है तो मैं अपनी ऐप बनवा के आपको इस बैच की बाकी की क्लासेस वहां पे एक्सेस देके कराऊंगा। ठीक है जी। दूसरी बात, क्या थी? हाँ, 1 सितंबर को अगर अपनी क्लास नहीं होती, वैसे एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं। पहले मैंने बोला था कि 1 सितंबर को अगर अपनी क्लास ना हुई, 1 सितंबर को आपने लॉग इन किया 12 बजे और दिख रहा है कि अमन सर की तो क्लास ही नहीं हो रही है ना, तो आपको जो मेरे यूट्यूब के नीचे लाल रंग की पट्टी पे जो नंबर चलता है उस पर व्हाट्सएप करना है कि अमन सर ने बोला था 1 सितंबर, मैं मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, अमन सर ने बोला था 1 सितंबर को क्लास ना हो तो मैसेज करने के लिए। आगे का प्रोसेस वहां सारा आपको उस व्हाट्सएप मैसेज पे बता दिया जाएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यार तुम अगर पॉलिसी भी वापस नहीं ले रहे, तुम अगर मुझे ये बैच भी पूरा नहीं करने देना चाहते, तो कम से कम जिन्होंने ये बैच 699 में लिया था, ये कम से कम 1500-1700 बच्चे हैं, इन सबका मुझे ईमेल आईडी फोन नंबर दे दो, ताकि मैं एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करता फिरूं, फिर उससे पूछूं, उससे प्रूफ मांगूं। इतनी इतनी भड़क लेने की बजाय मैं डायरेक्ट इनकी ईमेल आईडी सबकी एक्टिवेट कर दूं, टाइम सेव हो जाएगा, है ना। तो मैं अब उसकी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इन्होंने वो भी नहीं दिया तो भाई, लेकिन फिर भी चाहे मुझे खुद लगना पड़े उस नंबर पे सारा दिन मैसेज टाइप करने में, एक्सेल बनाने में, मैं आपकी क्लास 5 सितंबर से लेट नहीं होने दूंगा। ठीक है, 5 सितंबर, ये 3-4 दिन का टाइम मुझे दे देना, 1, 2, 3, 4 सितंबर, 4 दिन का टाइम मुझे दे देना, 5 सितंबर को आपकी क्लास में लगा दूंगा। ठीक है, और फिर बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में जो है ना रिफंड विफंड और ये वो, ऐसा कोई मैसेज अभी मत करना, वो कब करना मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अनअकैडमी पे ये बैच नहीं चला, टेंशन ना लो, सबका रिफंड मैं प्रोसेस कराऊंगा, कब आपको बोलना है वो मैं बता दूंगा। फिर आपको अगर ठीक लगे आप बैच लगा लेना, अगर आपको लगे कि अमन सर ने आपके लिए कुछ किया है, तो जब आपका रिफंड आ जाए आपके अकाउंट में, तब वो पैसे आप मेरे को सेंड कर देना, अगर आपका मन मान्य तो। वरना ये सोच लो कि ये मेंस का बैच हम फ्री में पढ़ गए, मौज लो और बताओ। ठीक है, प्लस वाले जो बच्चे हैं तुम भी टेंशन मत लो, प्लस वालों को भी मैं एक्सेस दूंगा। प्लस वाले जो बच्चे हैं आपको मैं मेंस के बैच का भी एक्सेस दूंगा और आगे एक फाउंडेशन बैच का भी एक्सेस दूंगा, टेंशन मत लो। प्लस वालों का कोई रिफंड नहीं करेगा अनअकैडमी, पहले ही बता रहा हूँ, प्लस वालों का अनअकैडमी से कोई रिफंड नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको मेंस बैच का भी एक्सेस दूंगा और साथ में जो अगले साल के लिए फाउंडेशन बैच आएगा उसका भी एक्सेस दूंगा। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम ये कर सकता हूँ, और छाती ठोक के कह रहा हूँ, अगर किसी ने आज तक कभी कोई कारण से कंपनी कोई छोड़ी हो और किसी बच्चों के लिए इतना करा हो, तो मुझे बता देना। तो प्लीज अब ज्यादा नखरे ना करें, वहां पे ये होगा का, वो होगा का, दिगड़ा होगा का। मैं भी नमस्ते बोल के जा सकता था बच्चे, लेकिन मेरा जमीर अलाउ नहीं करता। चलो आ जाओ। अब मान लो कोई वरदान वरदान की बात हो रही है ना, कोई भगवान से मान लो इमोर्टैलिटी मांग ले, लेकिन ये जो इमोर्टैलिटी है
ये खरीदी जाएगी इस चीज की कीमत पर, ठीक है। ये जो इमॉर्टैलिटी है ये खरीदी जाएगी इस चीज की कीमत पर। तो इमॉर्टैलिटी तो किसी को खरीदेगी नहीं, इसको खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैसिव चाहिए, है ना, यहाँ पे आपको पैसिव चाहिए। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए, विल हैव बीन परचेज, इसका पैसिव बना लो। एट अ प्राइस सही फ्रेज है बच्चे, सही फ्रेज है एट अ प्राइस या फॉर अ प्राइस। आई बॉट दिस एट अ प्राइस ऑफ ₹100 या फॉर ₹100, दो तरीके से लिख सकते हो। एट में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही फ्रेज है ये। बच्चे बीट की फॉर्म जो है वो बीट 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 ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बीट की जो फॉर्म है वो बीटेड भी चलती होगी, बीट भी चलती होगी। मैं एक बार आपको दोबारा क्रॉस चेक करके भी बता देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चे वो होती है बीट, थोड़ा गलत बोल गया मैं, सेकंड फॉर्म होती है बीट और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तीसरी बीट नहीं है, तीसरी बीटन है। ऐसे चलती है इसकी फॉर्म। हमें फिलहाल अभी V2 चाहिए, हमें फिलहाल अभी V2 चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है जब आप किसी से compete करते हो और उसको मतलब किसी चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है, गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो आपने वो चीज जीत ली तो उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर यूज होती है ना, के लिए। उसने हरा दिया इसको गोल्ड मेडल के लिए, तो यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन आती है इस मीनिंग में। जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर जितने सवाल हैं 2018 से अब तक के सारे एसएससी एग्जाम के, सीजीएल सीपीओ स्टेनो सीएचएसएल, सारे आपको करा चुका हूं मैं। जो बचे हैं बस वही है मिसलिनियस के रूप में आपको कराए जा रहे हैं। इसमें मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब टाइप के एरर आपको दिखेंगे, क्योंकि अपन ने तो ग्रामर के किए ना, जो फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड एरर थे वो बच्चे हुए, वो आपके इसके थ्रू कवर हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चे, भूतेश सर से ज़्यादा मेरे को रिकमेंड कोई नहीं करता, मेरी बनती भी उनसे बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं सोलो चलूंगा। अब मैं अपनी ही ऐप बनाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से चीज़ें करूंगा, मुझे कहाँ पीडीएफ डालनी है, क्या करना है, कौन सा बैच कब लाना है, क्विज कौन सा फ्री रखना है, कौन सा पेड रखना है, अपन अब अकेले चलेंगे। कोई किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं अब। चलो अब इधर उधर की बात मत करो, क्लास पे फोकस करो, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, लगाओ। इंडिया ने ज्वाइन करी है ये जो ग्लोबल फाइट है, टैक्स इवेजन के खिलाफ वाला मीनिंग देना था, अगेंस्ट टैक्स इवेजन करना था यार। अरे किसी चीज के खिलाफ मीनिंग देना है यार, एमी डस्ट और ये सब क्यों लगा रहे हो, किसी चीज के खिलाफ, अगेंस्ट समथिंग। भाई मेंस बैच के शुरू के वीडियो जो यहाँ है वो आपको यहीं देखने पड़ेंगे, ये वाले वीडियो कहाँ डाल दूं वहाँ पे। पर यही दिक्कत है यार, तुम्हारे लिए सच बता रहा हूँ, मैं अगर एक किडनी भी दे दूंगा ना, कहोगे दूसरी भी दे ही दे। बहुत यार बहुत, मतलब सच बता रहा हूँ, मेरे को कई तो ऐसे लगते हैं, तुम में से 5-6 तो ऐसे हैं जो टीचर की रिस्पेक्ट होती है एक, थोड़ा अंदर से लगता है कि यार ये आदमी ना इसको प्रोफेशन या सिर्फ बिजनेस नहीं समझता, ये इसमें कुछ हमारे लिए कुछ हटके करता है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय तुम, सच बता रहा हूँ, तुम इंसान भी नहीं समझते यार। हैं 4-5 ऐसे। शर्ट की जो फॉर्म होती है बच्चे, शर्ट 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 ही चलती है। शर्ट की जो फॉर्म होती है वो शर्ट 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 ही चलती है। आप में से काफियों का मन कर रहा होगा कि यहाँ माइग्रेंट वर्कर वगैरह लिख दें,
लेकिन थोड़ा देखने की कोशिश करो। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, ये अपने आप में नाउन है यार, ये अपने आप में नाउन है भाई। सैकड़ों वर्कर्स, यहाँ पे इसका मतलब है सैकड़ों वर्कर्स, मतलब सैकड़ों वर्कर्स नहीं, सैकड़ों माइग्रेंट्स। ये वर्क यहाँ पे वर्ब है, वर्कर मत कर देना इसको, ये वर्ब है यहाँ पे। सैकड़ों माइग्रेंट्स जो है वो काम करते हैं प्राइवेट फर्म्स में इस जगह पर। तो ये सेंटेंस नो एरर था। बच्चे को पढ़ने सुनने में ना उसने हमेशा माइग्रेंट वर्कर ऐसे सुन रखा होता है, वो यहाँ पे वर्कर करता है, लेकिन चेक कर अगर तू वर्कर कर देगा तो वर्ब कहाँ है इसमें पूरे में। ये कोई जगह का नाम होगा, ये रोड वगैरह नहीं, कोई जगह का नाम होगा। बच्चे कोई जगह अगर कंपनी का नाम दिया हो ना, आई वर्क एट IBM, किसी कंपनी का नाम लिखा हो तो एट लिखते हैं। ऐसे जनरल अगर फॉर्म्स वगैरह करके रख दें तो फिर उसके साथ इन लगा सकते हैं। कि मैंने क्यों छाटा था, मैं भूल गया यार। एन यूनिवर्स की वजह से तो छाटा नहीं होगा। ये कोई और ही आंसर टाइप हो गया बच्चे, आंसर सही नहीं है ये किसी और क्वेश्चन का आंसर गलती से टाइप कर दिया इसने। साइंटिस्ट ने ड्रामेटिक प्रोग्रेस करी है समझने में, किस चीज़ को समझने में, ये जो यूनिवर्स और मैकेनिज्म है ना बायोलॉजी का, इसको समझने में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात हो रही है, द यूनिवर्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी, ऐसे। मुझे याद नहीं आ रहा यार मैंने क्यों छांटा था इसको। ये तो समझ ही गए होगा, यह की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो आएगा नहीं। अ यूनिवर्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूनिवर्स की बात करी जा रही, तो द यूनिवर्स ही लगाओगे ऑब्वियसली। काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैकेनिज्म्स नहीं होना चाहिए, इसलिए छांटा था भाई, इसलिए छांटा था। काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैकेनिज्म्स होना चाहिए, लेकिन लेकिन सॉरी, मतलब प्लूरल नहीं होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन ये चल जाएगा बच्चे, ये कोई एरर नहीं है। मतलब अगर आप बायोलॉजी के अलग अलग चीजों की बात करोगे तो मैकेनिज्म्स कर देना उसका, इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ जी, मैं उस बीमारी से प्रभावित हो गया था, मैं उस बीमारी की चपेट में आ गया था, सॉरी वह उस बीमारी की चपेट में आ गया था जब वो टीनेजर था। अफ्लिक्ट के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, किसी चीज के साथ इन्फेक्ट हो जाना, इसमें कोई गलती नहीं थी। ये बस आपको ये पढ़ाने के लिए बताने के लिए लिखा है, अफ्लिक्ट के साथ विद आता है। याद है एडवांस वर्क, किसी को कोई काम करते हुए देखना, वी वॉच्ड हिम डांस, वी वॉच्ड हिम डांसिंग। पूरा एक्शन देखो तो बेर इन्फिनेटिव लगाना, डांस लिखो, पार्शियल एक्शन देखो तो डांसिंग लगाओ। तो वॉच के बाद या तो दोनों इसमें चलते, या तो ऐसा होता वी वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट एक्सेल इन ऑनलाइन कोर्सेज, टेक फुल एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स में अच्छा करते हुए और पूरा फायदा उठाते हुए इस कन्वीनियंस का। या तो दोनों जगह बेर इन्फिनेटिव आएंगे या दोनों जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल आएंगे। या तो यहाँ पे एक्सेलिंग करो, यहाँ टेकिंग छोड़ दो, या यहाँ पे एक्सेल और यहाँ पे टेक करो, ये दोनों एक ही पार्ट में है। ये क्या कर दिया यार, आंसर कौन से टाइप कर दिए फिर।
ए ऑप्शन आएगा यार, समझ गए होगे शायद, है ना। चलो क्लास के बाद निपटूंगा इससे। क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, मतलब फिर भी आंसर कोई और टाइप कर देते हैं, अनपढ़ आदमी से करा लेता फिर मैं टाइपिंग। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल जो है फ्लड सिचुएशन को उसने और खराब कर दिया। जो वर्स होता है ना बच्चे, बैड वर्स वर्स्ट, ये होता है एक एडजेक्टिव। हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब, में मॉडल है, यहाँ पे मुझे वर्ब चाहिए, और वर्सन होती है वर्ब। वर्सन, वर्सनड, वर्सनड, किसी चीज को और खराब करना, एडजेक्टिव नहीं, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए थी। थंडर स्टॉर्म डेवलप होते हैं हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि इंडिया, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगी, है ना। टू मच एडजेक्टिव होता है, मच टू एडवर्ब होता है, लेकिन उसमें मच टू की स्पेलिंग क्या होती है, टी ओ की टी डबल ओ। कैरामल जो है वो बनाया जाता है हजारों कंपाउंड से। जो ये जो बात है ना पूरी, ये इसे बना देती है, ये इसे बना देती है कि ये इतने हजारों प्रोडक्ट से बनाया जाता है, ये इसे बना देती है, क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स में से एक। अब यहाँ पे मच कॉम्प्लेक्स की मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक बना देती है इनको। मेड ऑफ आता है जब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, फ्रॉम आता है जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज हो जाती होंगी ना यार कैरामल की। चॉकलेट वॉकलेट टाइप की चीज है ये। मेकिंग वर्ब नहीं है बच्चे, मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए मेकिंग को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ये इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये इससे बनता है, ये चीज इसको ऐसा बना देती है, मतलब ये कैरामल इस चीज से बनता है, ये बात जो है ना ये इसको ऐसा बनाती है। जैसे विच नहीं था, विच मेक्स इट, जो काम विच मेक्स इट है ना, वही काम मेकिंग करता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये। अरे यार इसमें टाइपिंग एरर कर दिया लग रहा है इसने। ऐसे ही मजे ले लेता हूँ मैं तुम जैसे बालकों के। टाइगर की जो स्कल है उसका कंपैरिजन लाइन से होगा कि लाइन की स्कल से होगा। टाइगर की स्कल का कंपैरिजन लाइन से होगा कि लाइन की स्कल से होगा। आज थोड़ा हंसे हो, अच्छा लगा। हंसने दे कहाँ रहा है, नान अकेडमी हंसने दे रहा है। तुमसे कॉपरेशन मांग रहा हूँ, तुम्हारे लिए जान लगाने को तैयार हूँ, उसमें कुछ नखरे वाले बालक जो हैं वो नहीं हंसने दे रहे, क्या करूँ। माँ कसम खा के कह रहा हूँ, 5 दिन से मुश्किल से 2.5-3 घंटे सो पा रहा हूँ मैं, नींद नहीं आती मुझे रात को। पहले यार मैंने कभी ना ऐसे गालियां खाई नहीं है, कोई बैच बीच में छोड़े नहीं है, तो ऐसे गालियां कभी खाई नहीं है। कुछ को आदत होती है, मेरे को नहीं है भाई वो।
उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है उसमें वो चीज है, अगर समथिंग अकाउंट्स फॉर समथिंग तो उसमें वो चीज है। तो उत्तर प्रदेश में 16% है देश की पॉपुलेशन का। कंट्री पॉपुलेशन अभी कोई कंपाउंड नाउन तो है नहीं, पोजेशन बनाना पड़ेगा ना, कंट्री की पॉपुलेशन। कंट्री की पॉपुलेशन तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रीज पॉपुलेशन करना पड़ेगा। बीफ अप कर लेना मतलब तैयार हो जाना, प्रिपेयर्ड हो जाना। हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें बेसिकली तैयार करना पड़ेगा और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा इंटेलिजेंस को, और जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज़्यादा इंक्लूडिंग इस ये जो इंटेलिजेंस है इसमें इंक्लूड होगी पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस। दैन लगा हुआ कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मच स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा। ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। वी हैव गॉट टू डू समथिंग का मतलब होता है हमें ये काम करना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस, मतलब हमें बेसिकली वी हैव गॉट टू हैव, हमें ये चीज प्राप्त करनी ही पड़ेगी, ये मतलब है इसका। दो कपल थे, मतलब दो क्या कपल तो एक ही था, लड़का लड़की थे। वो ऐसे जैसे छटक के हाथ छुड़ा के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया छोरी ने, और उसकी नाक को ऐसे रब करके उस पर जो निशान सा था वो हटाने लगी। किस चीज का निशान था क्या है, ज्यादा तुम रोमांटिक हो ज्यादा वो सोचने में लग जाना, ठीक। कहीं तुम पूरा विजुलाइज कर दो। तो इसमें कोई एरर नहीं है बच्चे, इसमें कोई एरर नहीं है, आप जबरदस्ती एरर निकाल रहे हो, इसमें कोई एरर है नहीं। यंग बॉय ने कोशिश की थी मतलब जग आउट करके रास्ते से दूर होने की, लेकिन उसने उसको खींच लिया और फिर शुरू कर दिया उसकी नोज की टिप को रब करना वो निशान हटाने के लिए। क्लियर हो गया। उसका जो सुख था वो उसके बच्चों में ही था। हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन। उसका जो सुख था वो उसके बच्चों में ही था। उसका सेकंड सन, हर सेकंड सन रूपर्ट, सेकंड सन रूपर्ट जो था वो बहुत ज्यादा प्रिय था उसको। डियर के साथ टू ही आता है, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं डियरर, क्यों डियरर को दूसरे से कंपैरिजन करवाना जरूरी है? कहाँ मतलब कहाँ से फील आई तुम्हें? उसका कंफर्ट उसके बच्चों में ही था। उसका जो लड़का था ना रूपर्ट वो उसको बहुत ज्यादा प्रिय था, क्या दिक्कत आई इसमें? जो आप कह रहे हैं कि लेटर लगा दो, लेटर तब लगता है जब दो, कहाँ लिखा हुआ कि दो ही बच्चे हैं, चार करे बैठी हो अगली तो। अपने जो आपने दिमाग में आंसर सोचे, जबरदस्ती चेपने की कोशिश मत करो, नो एरर है वो। प्रीपोजिशन याद है, प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर चलता है, किसी को कोई चीज देना, प्रेजेंट समथिंग टू समबडी, किसी को कोई चीज देना। और पहले अगर समबडी लिख दोगे, पहले अगर समबडी लिख दोगे तो फिर क्या लगाना पड़ता है, विद, फिर वो चीज। हाँ के ना? पहले अगर चीज लिखते हो फिर बाद में इंसान लिखते हो तो टू आता है, पहले इंसान लिखते हो फिर चीज लिखते हो तो विद आता है।
पढ़ा होगा, खूब चल रहे हैं आजकल इस टाइप के। रिफ्लेक्टिव क्या होता है? पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होता है, और रिफ्लेक्सिव क्यों लगेगा पैसिव में? याद आ रहा है मैंने जब प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने कहा था ये रूल रट्टे से बचना, प्रेजेंट विद द वर्ब देखते ही प्रेजेंट है, चलो 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 रिफ्लेक्सिव टापेंगे, चलो 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 झुंड बना लो सारे। अबे पैसिव है, पैसिव में ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, कहाँ से लग जाएगा रिफ्लेक्सिव? और करो गोल्डन 120 रूल याद, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना मत। और तेरे को अकेले को नहीं कह रहा हूँ भाई, मजाक की बात है, उन बच्चों को थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल याद करके मेंस के बैच में आ जाते हैं। कहीं तो बुरा मान जाए, मुझे कह दिया। आराम से देख लो, अच्छा सवाल है। मैंने इनिशियली सोचा था कि माँ और बच्ची दोनों को ही फोटो, मतलब फ्रेम वगैरह की बात हो रही है कि फोटोग्राफर कोई कह रहा है, कि मैंने इनिशियली सोचा था कि माँ और बच्ची को इकट्ठा एक फ्रेम में डाल के फोटो लेते हैं, लेकिन वो जो औरत थी वो हिचकिचा रही थी अपनी पिक्चर्स खिंचवाने में, अपनी पिक्चर्स खिंचवाने में। पॉजिटिव वर्ब याद है, टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन। पिक्चर्स किसी को नहीं खींचेंगी, पिक्चर्स को खींचा जाएगा, किसी से कोई काम कराना, अपनी पिक्चर खिंचवाना। कुछ याद आ रहा है? इस गाड़ी को रिपेयर कराया, वो वाला। तो यहाँ पे आपको टेकन लिखना पड़ेगा। 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा क्या सर? चलो ले लो, भाग के जाओ, गोली की रफ्तार से जाओ, जल्दी आओ, तेज भागो तेज। बच्चे शी के साथ ये देयर इसलिए आया, माँ और बच्चा दो लोग हो गए ना, वो इकट्ठे पिक्चर खिंचवाना नहीं चाहती थी, उनकी पिक्चर्स नहीं खिंचवाना चाहती थी, अकेले बच्चे बच्चे की खिंचवाना चाहती थी। समझ आया? तो इकट्ठे पिक्चर लिए जाने में वो अनकंफर्टेबल थी, इसलिए यहाँ पे देर आ रहा है। मॉक में नंबर नहीं बन रहे, क्या करें भाई? उसके लिए कैप्सूल तो है नहीं। सिंपल सा मैं आपको देखो घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात करता हूँ कि ग्रामर के अंदर किसी ढंग के आदमी से कोर्स करना, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर एक चैप्टर के कम से कम 50 60 70 सवाल ऐसे लगाना जिससे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, और फिर बाद के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर से मिसलिनियस क्वेश्चंस लगा रखे हों। वोकैब के लिए अगर आप अनअकैडमी पढ़ रहे होते तो मेरे 4 वोकैब के बैचेस हैं, नहीं तो कोई भी एक बुक कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, ब्लैक बुक कर रखी हो, कोई भी एक वोकैब की किताब आपने पूरी कर रखी होनी चाहिए। आरसी के अंदर 4 से 6 महीने रीडिंग में लगते हैं, साथ में वोकैब की डायरी बनानी होती है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर से क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पिछले 3 4 साल के सॉल्व कर लो। अगर आप ये काम कर देते तो प्री में 45 प्लस और मेंस में 115 प्लस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इनमें से जो काम पूरा ना हुआ वो जब तक नहीं होता तब तक नंबर आते नहीं है। अब समस्या यही है कि जैसे तैसे प्री क्लियर हो गया ना, तो या तो किसी ने कोर्स ही नहीं देखा होगा, या वोकैब की बुक शुरू करी है तो अभी आधी किताब कंप्लीट हुई है। रीडिंग करेंगे नहीं भाई, नंबर सबको चाहिए, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जिस दिन आपका ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन आपका मिनिमम स्कोर ही हो जाएगा, सिंपल। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर अगर अभी आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये नहीं कि अभी कोर्स पहले किया नहीं तो अब दोबारा कोर्स देखने चले गए किसी का, मेरा भी नहीं लेना, अब नहीं है टाइम, अब नहीं है टाइम, ठीक है? अब जो जितना आपने जैसा कर लिया ठीक है, अपन ने कहीं से भी आप पढ़ के आए थे थोड़ा मोटा जो भी आपने नोट्स वोट्स उसके रिवाइज कर लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, ग्रामर के लिए इतना बहुत है। वो क्या प्रीवियस ईयर याद कर दो, ब्लैक बुक वगैरह के अंदर या पिनाकल की जो किताब आती है उसके अंदर प्रीवियस ईयर वो कैप दे रखी है ना,
उतनी उतनी याद कर लो कम से कम, ठीक। रीडिंग के लिए अब न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है आपके पास। प्रीवियस ईयर के जितने क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS हैं वो सोल्व कर लो, अभी टाइम नहीं है। ये उस बच्चे के लिए होता है जो मेरे से बोलता है सर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, बताओ कितना कितना क्या क्या पढ़ना है, तो इतना पढ़ना है। लेकिन अगर अब जैसे तैसे प्री निकल गया है, अब मेंस का ही टाइम है, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर वो कैप कर लो। अब रीडिंग वीडिंग का टाइम नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट PQRS ये सब सॉल्व कर लो। ग्रामर मैंने आपको करा ही रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कुछ मैं भी कराऊंगा, पैरा जंबल वगैरह जो अपनी क्लास में होंगे, मॉक जो होंगे, बाकी इंप्रूवमेंट वहां से आ जाएगी। चलो अब स्ट्रेटजी क्लास मत बनाओ, इसको पढ़ लो, आगे हो गया जो मैंने बताना बता दिया। थैंक यू सप्तऋषि भाई। एडवांस वर्ब में पढ़ा होगा आपने, लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है, तो इसको जिरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। सुनने बोलने में आपको मीट बहुत अच्छा लगेगा। सूनर और लेटर, कभी ना कभी जिंदगी में चीज हो ही जाएगी। सूनर और लेटर ये चीज हो ही जाएगी, फ्रेज सुना होगा आपने। आदेश भाई, जिन्होंने भी अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सब्सक्रिप्शन लिया है अनअकैडमी प्लस पे, और वो कोर्स अभी पूरा कर नहीं पाए हैं, टेंशन मत लीजिए। मेरी ऐप पे फाउंडेशन बैच लॉन्च होगा 10 सितंबर के आसपास, उसमें आप लोगों को फ्री एक्सेस दिया जाएगा। उसका प्रोसेस क्या होगा वो सब मैं यूट्यूब पर बता दूंगा, इंतजार करिए। जब सनातन ने जिग्नेश को बोला कि दोबारा इवेल्युएट कर दो उसकी परफॉर्मेंस को, फ्रेश इवेल्युएट कर दो, मतलब दोबारा से इवेल्युएट कर दो पिछले फाइनेंशियल ईयर की, उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि रिजल्ट पहले से भी बुरे आएंगे। एरर तो देखो बिल्कुल आसान है कि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो ही आएगा, लेकिन मैं आपको ये फ्रेज के लिए मैंने इसको मार्क किया, लिटिल डिड आई नो, मतलब मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। यहाँ पे लिटिल एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। कुछ याद आ रहा है? एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लगता है, हेल्पिंग और पहले आती है। ये स्ट्रक्चर से फेमिलियर करने के लिए मैंने सेंटेंस को छाटा है। लिटिल डिड आई नो, ना के बराबर ही मुझे अंदाजा था, ये इसका मतलब है। उसको ना के बराबर अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मच वर्स नहीं होगा, क्यों करे मच वर्स? बच्चे नहीं बढ़ाना चाहता वो इंटेंसिटी, क्यों करे मच वर्स? जबरदस्ती, कोई एरर है? अब एक भाई कह रहा है लिटिल, ना के बराबर उसको अंदाजा था, ना के बराबर मीनिंग किसका होता है? लिटिल का कि लिटिल का? बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, पता दिक्कत क्या है? आपने लिटिल देखते ही आप रट्टे बिठा के आए हो कि लिटिल का एरर होता है लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, वो आपने बिठा रखे रट्टे, ठीक है। आप लिटिल देखते ही आपको ना मीनिंग पता ना सिर पैर पता, आप सोचते हो कि लिटिल दे रखा है तो काट के आ लिटिल करना है, आ लिटिल दे रखा है काट के लिटिल करना है। तो थोड़ा बच्चे दिमाग का यूज करो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात को सुन लो और फिर सोचो। मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन दिल से तुम्हें पता है कि सच है ये बात। गोल्डन रूल में पढ़ के आए हो ना, लिटिल आ लिटिल। यार ये परेशानी लेना वैसे वर्थ इट नहीं है, ये परेशानी लेना वर्थ इट नहीं है। आई हैव ट्रबल, मेरे पास परेशानी है। ही टुक द ट्रबल, उसने परेशानी ली। क्या मीनिंग है? उसके पास परेशानी है कि परेशानी लेना वर्थ नहीं? क्या कहना चाहता है ये? एक्शन वर्ब है टेकिंग, परेशानी लेना वर्थ इट नहीं है।
इस सेंटेंस से आप दो बातें सीखोगे। एक तो जब आप किसी को कोई खाने पीने की चीज ऑफर करते हो तो उसके लिए वुड मॉडल यूज होता है। वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स? क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? दूसरी बात, केयर फॉर का मतलब होता है, यहां पे मैं ये लिख दूं वुड यू लाइक टू हैव, चाहे मैं लिख दूं केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब यहां देखभाल करना नहीं है। केयर फॉर का मतलब यहां देखभाल करना नहीं है। वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी का मतलब है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ से आप दो चीजें नहीं जाने, एक तो किसी को कोई खाने पीने की चीज ऑफर करते हो तो वुड लगाते हैं। दूसरी बात, केयर फॉर का मतलब भी ये वाला होता है कि ये चीज खाना पसंद करेंगे कि आप किसी को चीज ऑफर करना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जी। अगर चैप्टर वाइज वाली सारी क्लास लगा ली और ये मिसलिनियस वाली जो मैं क्लास लगा रहा हूँ ये लगा ली, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है, सिंगल वन भी, सब कवर हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंट फील करिएगा, अरे यार सारे कर लिए मैंने रिवीजन, सब हो गया। उसी से मोरल बूस्ट होगा और पेपर में स्कोर भी इंप्रूव होगा। और ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, चेक कर लेना, आप किताब खोल लेना, चेक कर लेना, मिला लेना एक एक एरर। क्लोज कंडीशनल है, अगर तुम चुप रहे होते तो तुम सिचुएशन को सेव कर सकते थे। क्लोज कंडीशनल में क्या आता है? हैड प्लस V3 आता है, ये मैंने इसलिए छांटा। सबको पता है क्लोज कंडीशनल क्या है, सबको पता है कब लगाते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ने में अच्छा लगता है बच्चे को, बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता, कंडीशनल ही नहीं सोच पाया इस सेंटेंस के अंदर बच्चा कि कंडीशनल लगा हुआ है। अब बोलने के बाद अबे यार हैड प्लस V3 ये वो कंडीशनल ही तो था, बोलने के बाद ऐसा लग रहा होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट जब लिख देते हैं ना, जब इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट लिख देते हैं तो बोलने सुनने में अच्छा लगने लग जाता है, तो उससे बचना है। आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा होगा, जगहें जब अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होती हैं तो उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू बेड। वेंट टू बेड का मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब सोने चले जाना, द बेड नहीं, शी वेंट टू बेड लिखना पड़ेगा। एक बुखार के साथ ही सोने चली गई, मतलब उस टाइम उसे बुखार था, जब वो सोने गई तो उसको बुखार था। इसमें जिनको ये लग रहा है कि यार फीवर से पहले ए कैसे आया, अ स्लाइट, ये इसकी इंटेंसिटी बता रहा है बच्चे। जैसे अ लिटल होता है ना, अ लिटल वाटर, अब वाटर के पहले तो ए लगता नहीं, लेकिन इंटेंसिटी उसकी क्वांटिटी बताने के लिए अ लिटल यूज करते हैं ना, वैसा ही अ स्लाइट फीवर, थोड़ा बुखार। शहर जो था वो बहुत अलग निकला जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है बच्चे। वट की जगह फ्रॉम नहीं भाई, डिफरेंट के बाद फ्रॉम। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अलग, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। आपने अन अकेडमी पर वर्क चैप्टर कंप्लीट कराया? बिल्कुल कराया बच्चे, जितने आज तक मैंने बैच पढ़ाए हैं, जितनी ग्रामर पढ़ाई है, सब में आपको कोई भी बैच पकड़िए, सारे बैच पूरे हैं। थैंक यू शर्बनी जी। अब दिखने में हो सकता है बच्चों को ऐसा लगे सर आपने पढ़ाया था कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव इसलिए आता है क्योंकि वो ट्रांजिटिव है, सर इसको ऑब्जेक्ट मिल तो गया। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, अवेल का स्ट्रक्चर है एक फिक्स, कुछ वर्ब के स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। अवेल के साथ वो पर्सन जिसने उस चीज को अवेल करना, फिर ऑफ और फिर वो चीज जो अवेल की जाएगी। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ही लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर अवेल वर्ब का, ये आपको याद करना पड़ेगा।
टेक समबडी टू टास्क का मतलब होता है बेसिकली उसको डांट मारना। फ्रेज होता है टेक समबडी टू डांस का मतलब होता टास्क का मतलब होता है डांट मारना, स्कोल्ड करना। रोड पे चलते हुए एक रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। रोड पे, यहाँ ये वॉकिंग किसके लिए लगाना था? रिक्शा के लिए, कि कोई इंसान जब रोड पे चल रहा था एक रिक्शा ने उसको टक्कर मार दी, क्या कहना था? तो यहाँ पे वाइल ही वॉज वॉकिंग होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था वाइल ही वॉज वॉकिंग। अकेला वॉकिंग भी मत लिखो, पूरा फ्रेज बना लो ताकि 100% ही क्लियर हो जाए। वाइल ही वॉज वॉकिंग लिख लो। मधुर अवेल के साथ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अवेल करेगा, फिर ऑफ, फिर वो चीज जो अवेल करनी है। ये अवेल का स्ट्रक्चर होता है। अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस में ऑफ, फिर वो जो चीज अवेल करनी है। वाइल वॉकिंग मत लिखिए बच्चे, वाइल वॉकिंग से क्लियर नहीं हो रहा, वाइल ही वॉज वॉकिंग लिखिए। वाइल वॉकिंग में तो वही गलती रह जाएगी, फिर भी नहीं पता चलेगा आप कौन वॉक कर रहा है, फिर रिक्शा को वॉक करा दोगे। मेरा सक्सेसफुल होना तय है। आई एम श्योर टू सक्सीड, मतलब सक्सीड करूंगा ही करूंगा। इन लॉन्ग रन, एट लॉन्ग रन नहीं, इन लॉन्ग रन। अभी शायद लग रहा हो कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, घाटे में जा रहा हूँ, लेकिन इन लॉन्ग रन मैं सक्सीड करूंगा। मुझे याद है, मैं आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक कोचिंग हुआ करती थी पैरामाउंट, उसमें पढ़ाया करता था मैं। उनके बुरे दिन आ गए। बिल्कुल ऐसे ही वहां भी एक मेंस का बैच था, 10 दिसंबर को लॉन्च हुआ था वो। ठीक है, मार्च में मेंस होना था। इन्होंने क्या करा, मेरे को दिया कि सर आपकी पेमेंट करेंगे, टेंशन मत लो, ये 10,000 रुपये पकड़ो, आप करेंगे सर पेमेंट क्लियर। और उस टाइम पे मेरे 2,83,000 रुपये बकाया थे इनके पास, और मैंने चालू कर दिया वो बैच। 1 महीना बीत गया, किसी टीचर की सैलरी नहीं आ रही, सब टीचर छोड़ छोड़ के, कोई उसको छोड़ के कहीं चला गया, कोई इंदौर चला गया, कोई कहीं कोई कहीं। मैंने ना वो बैच पूरा कर दिया, और मैंने बच्चों को इससे कोई तांडव भी नहीं कराया। बहुत टीचर ने क्या करा, सब बच्चों को क्लास में बोल दिया एक काम करो तुम, मैं कल की क्लास में नहीं आऊंगा, और जब नहीं आऊँ ना तो सारे आना और जाके सेंटर हेड के टेबल पर चढ़ जाना, गालियां वालियां देना, और फिर मेरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कहा मेंस का बच्चा है यार, इसका मैं टाइम खराब कराऊं, ये सब चीज़ों में दिमाग खराब कराऊं कि मतलब क्या। मेरा कुछ नहीं किया, मैंने 3 महीने लगा के उस बैच को पूरा कर दिया। ठीक है, होता ना कर्मा। फिर जब मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ पहला ही बैच 500 बच्चों का बन गया, 542 एडमिशन हो गए उसमें। वो भगवान ने हिसाब बराबर रख दिया। भगवान किसी की मेहनत रखता नहीं है एक्चुअली। कोई आप किसी के लिए कुछ हटके कुछ ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना, तो वो कैसे ना कैसे घुमा के आपको दे देगा उसके बदले का। अब जैसे मान लो तुम्हारा बैच है, ये 699 वाले सब्सक्रिप्शन वाले जो बच्चे हैं, यही 1700 हैं। एक बच्चे का 150 रुपये सर्वर चार्ज देना है मुझे। अगर आप में से जिन्होंने, मतलब आपका जब रिफंड विफंड आ जाए तो भी अगर आप नहीं भी दे रहे, तो इतने पैसे मेरे को जेब से लगाने हैं। और 2 महीने जो बिना सैलरी के, अब इस बैच से तो कुछ मिलना नहीं, 2 महीने बिना सैलरी के पढ़ाना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से अंदर से बहुत गट फीलिंग है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी जाएगी। मैंने कभी आज तक इस चीज़ का मुझे लॉस नहीं हुआ। पैसे नहीं आए हो, बैच मैंने पूरे किए, उस चीज़ का मुझे कभी लॉस नहीं हुआ आज तक, और ना आगे कभी ज़िंदगी में होगा। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम एंजॉय कर रहे होगे इस ऑनलाइन कोर्स को इन आर्ट एंड क्राफ्ट में। यही उम्मीद मेरी है। आई डू होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन कोर्स। पहली बात तो कंटिन्यूस आएगा, ये तो सबको पता है। ये सेंटेंस मैंने छाटा एक्चुअली इसके लिए, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ठीक है, वी होप आना चाहिए, सर डू वू कहाँ से आ गया? इसको समझना है कब यूज करते हैं, जब आपको स्ट्रेस डालना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो एक तो मैं सेंटेंस सिंपल लिखूं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है,
अब मान लो आपके स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा नहीं आ रहा जी। अब घर से तो ड्रेस व्रेस पहन के तुम निकलते हो, घर से तो ड्रेस व्रेस पहन के तुम निकलते हो, हाँ कि ना? घर से ड्रेस व्रेस पहन के तुम निकलते हो, लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं, स्कूल पहुंचते नहीं तुम। तो मम्मी को तो ये लगेगा ना कि हमारा बेटा तो बहुत शरीफ है, ये तो कैसे छुट्टी मारता होगा। तो मम्मी पूरा एम्फेटिकली करिए, ही डज गो टू स्कूल, जाता है जी स्कूल। जब आप सामने वाले की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अपनी बात पर स्ट्रेस डालना चाह रहे होते हैं, तो उसमें आपको एम्फोसिस दिखाने के लिए डू डज लगा देते हैं। वी डू होप, हमें पूरी उम्मीद है जी, वी होप हम उम्मीद करते हैं, वी डू होप हमें पूरी उम्मीद है, ऐसे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बाजी। अब फिर वही बात, गोल्डन रूल में तो पढ़ाया था एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन गोल्डन रूल में ये तो बताया नहीं कि एंजॉय का जब ऑब्जेक्ट मिल रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। इसीलिए कहता हूँ रूल्स को रटो मत, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। और ऐसा नहीं कि ग्रामर के क्वेश्चन कम आते हैं तो ग्रामर काम नहीं आएगी, क्लोज टेस्ट में भी काम आएगी, चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी काम आएगी। कहना क्या था इसमें? कहना था बेसिकली वो जो कौवा था उसने उसने उस पीस ऑफ ब्रेड को पकड़े रखा अपने पंजों के साथ। हेल्ड बैक का मतलब होता है किसी काम को ना करना, पीछे हट जाना, ठीक है? और आपको यहाँ चाहिए पकड़ के रखना किसी को, होल्ड ऑन टू समथिंग। इफ यू होल्ड ऑन टू समथिंग तो आप उस चीज को पकड़ के रखते हो, इफ यू होल्ड ऑन टू समथिंग तो आप उस चीज को पकड़ के रखते हो। तो यहाँ पे होल्ड ऑन आना चाहिए था, मतलब पास्ट में तो हेल्ड ऑन टू समथिंग। किसान उस मक्के को काट रहा है जो पक गया। अब यहाँ पे आंसर तो मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा कि राइपंड चलेगा है इसके बाद। इसको मैंने छांटा इसलिए क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि पैसिव आना चाहिए। पक गया वाला मीनिंग है बच्चे, हैपनिंग वर्ड। ना तुमने कौन को पकाया, ना कौन ने किसी को पकाया, कौन पक गया, वो वाला मीनिंग देना। हैपनिंग वर्ड की तरह से काम करेगा। वो था ना, कुर्सी टूट गई, सूरज उग गया, शर्ट सूख गई, वो। वर्ब है जी राइपन, पक जाना। एक बार जल्दी से वो बात फिर से कर लेते हैं। मैं लास्ट की क्लासेस में कहीं, इसलिए समझ रहे हो क्यों बार बार बोल रहा हूँ ये, ताकि कोई बच्चे लेट आए बाद में पता चले, इसलिए सबको मैं चाहता हूँ एक भी बच्चा ना छूटे। अन अकेडमी ने एक पॉलिसी निकाली है कि अब टीचर अपना खुद का यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते, जिस वजह से मैक्सिमम टीचर, रानी मैम हो गए, मैं हो गया, काफ़ी टीचर्स छोड़ रहे हैं। ऑब्वियस भी बनता है भाई, देखो अपना यूट्यूब चैनल तो बंद कर नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कम से कम ये मेंस का बैच यहीं पूरा हो जाए। अगर वो नहीं भी हुआ तो भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी एप्लीकेशन पर आपको मेंस के बैच का एक्सेस दूंगा। जिन्होंने 699 में कोर्स लिया था, आपको मेंस के बैच का एक्सेस दूंगा। जो प्लस कोर्स जिन्होंने ले रखा है अभी पिछले 3 4 5 महीने में लिया है, तो आपको मेंस के बैच का भी एक्सेस दूंगा अगर आप मेंस देख रहे हैं तो। और जो मेंस नहीं देख रहे भी उनको फाउंडेशन बैच का एक्सेस दूंगा, जिसमें ग्रामर, वोकैब, आरसी सब होता है। ऐसा बैच जब आएगा तो एक्सेस मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। उस एक्सेस को लेने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। 1 सितंबर को 12 बजे लैपटॉप ऑन करना। अगर क्लास मेरी ना हो, मेंस की क्लास होती 12 बजे, अगर आपको देखे कि क्लास मेरी नहीं हो रही, तो आपको जो यूट्यूब पे नंबर चलता है 9577 वाला, उस पर मैसेज करना है, सर ने बोला था, मैं मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, सर ने कहा था क्लास में 1 सितंबर को क्लास ना हो, तो मैसेज करने के लिए। आगे का आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं बता दिया जाएगा कि क्या भेजना है क्या नहीं। ठीक है, आगे की सारी बात उस व्हाट्सएप पे होगी। तीसरी बात, अभी प्लीज वो सब मत करिएगा कि अन अकेडमी ने बैच बंद कर दिया, हमारा रिफंड दो, ये वो, कि अन अकेडमी को मेल ठोकने शुरू कर दो। वो सब मत करना। वो कब भेजने हैं, क्या करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, कि जैसे नरूटो लिख रहा ना, बायकॉट वगैरह, ये वो, ये सब अभी कुछ नहीं करना आपको। बिना मतलब कि आप मेरी इस महीने की सैलरी और रुकवाओगे, अगलों की तो क्या मिलनी थी इसकी भी रुकवा दोगे। तो वो जब भेजना होगा मैं बता दूंगा।
ओबी वांटेड टू कंटिन्यू, ओबी ने कोई विचार आया ओबी को और वो उसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहता था। कंटिन्यू विद समथिंग, अगर आप किसी विचार के साथ, भैया मैं तो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डिसीजन, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस प्लान, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस आइडिया, किसी विचार के साथ आगे बढ़ना। 3 ही क्वेश्चन रह गए, 50 क्वेश्चन है, बस अभी छूट जाएगी 5-7 मिनट में क्लास। स्लोली द डॉग स्पॉट, ये नाम है डॉग का भाई। धीरे धीरे वो जो डॉग था स्पॉट, वो इसकी उसकी तरफ गया, ये इट आया रैट के लिए, उसकी तरफ गया और उसके ऊपर वो झपटा। किसी चीज के ऊपर कूदना, झपट्टा मारना, तो उसके लिए पाउंस अपॉन होता है, पाउंस अपॉन समथिंग, किसी चीज के ऊपर झपटना। फ्रेजल वर्ब का एरर कह लो, प्रीपोजिशन का एरर कह लो। कोई आइडिया नहीं समीर मुझे। हाँ, ये एमटीएस की एक शिफ्ट थी बच्चे, उसके सवाल काफी अच्छे सवाल थे उस एमटीएस की शिफ्ट में, काफी अच्छे सवाल कहूंगा मैं। ये तो शुक्र है ये सारे सवाल एरर में है। अगर यही सारे सवाल, ये एमटीएस की ये कौन सी शिफ्ट थी, अगर ये सारे सवाल दे दूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तेल निकल जाए आधी क्लास का। समीता को जॉब ऑफर करी गई थी, हालांकि कोई क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद। या तो ऑल दो लगा रहे तो पूरा क्लॉज लिखो, समीता वाज ऑफर्ड अ जॉब ऑल दो शी हैड नो क्वालिफिकेशंस। कंजंक्शन लिखनी था, ऐसे होना चाहिए था। अब यहाँ पे तो जिन्होंने लिख रखा है आपने, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पे डिस्पाइट लिखना पड़ेगा, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। के बावजूद मीनिंग बच्चे आएगा, डिस्पाइट बेस्ट है। जब से इंडिया ने अच्छा खेलना शुरू किया है हॉकी, हॉकी में, ये दोबारा एक पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। अगर ऐसे लगाते तो सिंस इंडिया स्टार्टेड लिखना पड़ता, पास्ट का वो आता। लेकिन आपको याद हो तो सिंस का मतलब क्योंकि भी तो होता है, क्योंकि इंडिया ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है हॉकी में, इसलिए बेसिकली क्योंकि इंडिया अच्छा खेलने लगी हॉकी में, ये दोबारा बन गया एक पॉपुलर स्पोर्ट। हॉकी अच्छा खेल रही है प्रेजेंट में, पॉपुलर स्पोर्ट बना दिया तुमने पास्ट परफेक्ट में, क्या कर रहे हो ये। हाँ जी, यहाँ पे इट हैज वंस अगेन बिकम लिखना था, प्रेजेंट में रहेंगे ना दोनों। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कैपेबल का क्या स्ट्रक्चर है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन जिरेंट का स्ट्रक्चर है, कैपेबल ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है। चलो जी, फाइनल लीडर बोर्ड देखिए। संजीवनी 49, वैनम 48, क्या हुआ 50 क्वेश्चन थे ना, एक क्वेश्चन क्या सीरियल नंबर गलत था क्या कुछ का। बच्चे लैग के साथ ऑफ कब आता है, लैग के साथ अब ऑफ तब आता है जब वो नाउन हो, फिर गोल्डन रूल। लैग वर्ब है बच्चे यहाँ पे, शी लैक्स कॉन्फिडेंस। देख तो लो स्ट्रक्चर, तो देखो सोचो। संजीवनी 49, वैनम 48, कुलदीप 47, पी तिवारी 46, सप्तऋषि 45, अक्षय 44, ये क्या नाम है, योरिची 44, गायत्री 44, आयुषी 43, दिव्यम 43। चलो जी, एक बार फिर से लीडर बोर्ड देख लीजिए।
विकास बच्चे मिसलिनियस क्वेश्चन छांटते हैं, मिसलिनियस में भी सबसे टफ वाले छांटते हैं, इसलिए स्कोर कम है। अब ये रोना धोना सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये वो बनियान फाड़ गए रोड पे लिट गए, मेंस के बच्चों को शोभा नहीं देता है ना। जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन छांटते हैं, इसलिए स्कोर कम है। डीमोरलाइज ना हो, ये आपके भले के लिए ही किया गया है। ठीक है, आज के लिए बाय बाय टाटा। कल सेम टाइम सेम जगह आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं कल।